बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन पाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। रेस्टोरेंट में या ढाबे में ये रेसिपी किस तरह से तैयार की जाती है, ऑथेंटिक पायों का शोरबा बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो बार बार आप इसको लाजमी बनाएंगे। अगर मेहमानों को इम्प्रेस करना है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बकरे के 8 पाई ले लिए थे जिनको मैंने नीम गर्म पानी में भिगोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। यहाँ पर मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है, 1 खाने का चम्मच सौंफ, आधा खाने का चम्मच उसमें काली मिर्च, 1 इसमें काली इलायची, 3 अदद इसमें दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद इसमें हम सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे, 5 से 6 अदद इसमें लौंग और 2 इसमें तेज़पात शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच धनिया डालकर हम इसको अच्छी तरह से बाइंड करके अपने मसालों की पूड़ी बना लेंगे। इसको हमने पायों में शामिल करना है। तो चलें जी, हमने पाए जो साफ़ करके रखे थे वो एक कुकर में शामिल कर दिए हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन और 1 बड़े साइज़ का प्याज जो था वो मैंने इसमें बारीक काट के शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। गरम मसालों की पुड़िया जो हमने बना के रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 2 लीटर के करीब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे। 15 मिनट के बाद हमने प्रेशर बंद कर दिया था और उस स्टीम ख़त्म होने के बाद हमने इसका प्रेशर कुकर को खोला है। आपको मैं यहाँ दिखाती चलूँगी, बड़ी ज़बरदस्त ही हमारे पायों की यखनी बन के तैयार है। पाए हमारे ज़बरदस्त से गल गए हैं, रोगन इनके ऊपर फुल मौजूद है। इसको आपने ढककर एक साइड पर रख देना है। तो चले जी, हम यहाँ पर पाया मसाला तैयार कर लेते हैं। पाया मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किया है, 1 खाने का चम्मच सुर्ख लाल मिर्च शामिल की है, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 ही खाने का चम्मच हम इसमें गरम मसाले का शामिल कर रहे हैं। 1/4 खाने का चम्मच हमने इसमें हल्दी का शामिल किया है और आधा खाने का चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर रहे हैं जिससे बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। आधा खाने का चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर का शामिल कर रहे हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है और 2 खाने के चम्मच ही इसमें हम सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके बाद 1/4 कप हमने इसमें पानी का शामिल करके तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्त हमारा पाया मसाला जो है बन के तैयार है। इसको हम एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर एक पतीले में मैंने आधा कप के करीब ऑयल ले लिया था। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज से उनको मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में और इसको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, ऑयल ऊपर आने लगेगा, तो हम इसमें बाकी तमाम मसाला जात जो है शामिल करेंगे। इसने हल्का सा अपना कलर चेंज कर लिया था। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनकी पेस्ट बनाकर उनको अच्छी तरह से छान लिया था ताकि उसमें से बीज जो हैं वो निकल जाएं। इसको भी हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब हमारा ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो तैयार किया हुआ पाया मसाला जो है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको इतनी अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है कि ऑयल छोड़ दे, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाए। आप देख सकते हैं इसमें पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें आधा कप के करीब फेंटा हुआ दही हम शामिल करेंगे। अगर आप दही को फेंटेंगे नहीं तो वो दानेदार हो जाएगा और आपकी ग्रेवी जो है ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने इसको लाजमी फेंट लेना है। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई की थी। 10 से 15 मिनट की भुनाई करने के बाद इसने ऑयल छोड़ दिया था, दही का पानी भी खुश्क हो गया था। अब हमने बॉईल किए हुए पाए जो हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। पायों का आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त उनके ऊपर रोगन मौजूद है। इसको हमने 3 से 4 मिनट हल्के हल्के हाथ से इनको हमने फ्राई करना है कि अच्छी तरह से ये भी भून जाएँ। इनको फ्राई करने के बाद जैसे ही ऑयल छोड़ेगा तो तैयार की हुई यखनी जो है वो हम छान कर इसमें डाल देंगे ताकि इसमें कोई जो गरम मसाला वगैरह है वो इसमें से निकल जाए। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और शामिल कर दें। मैंने इसमें आधा लीटर के करीब और पानी शामिल कर दिया था। अब हमने इसको बॉयल आने तक का इंतज़ार करना है। इंतज़ार के बाद 5 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। फिर इसमें 4 खाने के चम्मच मैदे को 1/4 कप पानी में शामिल करना और पेस्ट बना लेनी है। फिर आपने इस उबलते हुए शोरबे में इसको शामिल करना है। इसके साथ एक थिकनेस आ जाएगी, एक लेस आ जाएगी जो देगी शोरबे में मौजूद होती है। इसके साथ थोड़ा सा शोरबा गाढ़ा हो जाएगा, एक थिकनेस आ जाएगी जो कमर्शियल रेसिपीज़ में डाली जाती है। उसके बाद हमने इसकी आंच हल्की करके इसको 1 घंटे तक हल्की आंच पे पकाना है। बड़ा ज़बरदस्त सा ये शोरबा बनके तैयार होता है। आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त सी इसमें एक लेस है, एक ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त इसकी बनके तैयार होती है। इसके साथ आप नान, खमीरी रोटी या तंदूरी रोटी के साथ आप इसको नोश फरमा सकते हैं।
एक दफ़ा अगर आपने ये ट्राई कर लिया तो ये आपको मज़े ही आ जाने वाले हैं। दोबारा बार बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। इस तरह से इसकी यखनी निकालें और इसको ट्राई करें। इसको हम सब्ज़ मिर्चों के साथ, धनिए के साथ और अदरक, बारीक कटे हुए अदरक के साथ हम इसको प्रेजेंट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Sitting up on it, say,